नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग प्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह नामक कविता की सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित आह्वान गीत उत्साह से लिया गया है। यहाँ कवि निराला ने बादल को संबोधित किया है और बादल का आवाहन करते हुए कवि ने कहा है कि बादल गरजो, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ बादल गरजो, बादल गरजो। ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, बाल कल्पना कैसे पाले, बादल गरजो, बादल गरजो। विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो, बादल गरजो, बादल गरजो। घेरे घेर घोर गगन, धाराधर ओ बादल गरजो। ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि में विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, बादल गरजो। वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो, बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्वनिदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, बादल गरजो, बादल गरजो। तप्त धरा जल से फिर सी
तल कर दो बादल गरजो बादल गरजो बादल गरजो बादल गरजो। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित आवाहन गीत उत्साह से लिया गया है। यहाँ कवि निराला ने बादल को संबोधित किया है। बादल का आवाहन करते हुए कवि ने कहा है कि जो है इस उत्साह में बादल को संबोधित करते हुए, चूंकि बादल को संबोधित इसलिए कर रहा है कवि क्योंकि बादल कवि निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरी करने वाला है, तो दूसरी तरफ बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि में से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले व्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। बादल गरजो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बादल का आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे बादल तुम गर्जना करते हुए आओ। बादल गरजो, हे बादल तुम गर्जना करते हुए आओ। घेर घेर, घेर घेर मतलब उमड़ घुमड़ कर, घेर घेर गगन, घेर घेर अर्थात तुम उमड़ घुमड़ कर ऊंची आवाज करते हुए संपूर्ण आकाश को घेरते हुए छा जाओ। धाराधर ओ, धाराधर शब्द का प्रयोग यहाँ पर बादल के लिए किया गया है। इसलिए निराला जी कहते हैं कि ओ धाराधर घेर घेर घोर गगन। हे धाराधर अर्थात हे बादल तुम घेर घेर उमड़ घुमड़ करके घोर गगन ऊंची आवाज करते हुए इस संपूर्ण आकाश को घेरते हुए छा जाओ। ललित ललित काले घुंघराले, ललित माने सुंदर, अरे बादल तुम सुंदर सुंदर और घुंघराले काले और घुंघराले माने घुमावदार हो। हे बादल ललित 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 काले घुंघराले, हे बादल तुम सुंदर सुंदर और घुमावदार काले रंग वाले हो और तुम बच्चों को की विचित्र कल्पना की पतवारों और पालों के समान लगते हो। बाल कल्पना कैसे पाले, और तुम बाल माने बच्चों की कल्पनाओं की पतवारों तथा पालों के समान लगते हो। विद्युत छवि उर्मे में कवि नूतन नवजीवन वाले हे नए जीवन को प्रदान करने वाले बादल रूपी कवि तुम्हारे विद्युत छवि उर्मे, उर माने हृदय, तुम्हारे हृदय में विद्युत माने बिजली की, छवि माने कांति और व्रज छिपा और ब्रज के समान कठोर गर्जना छिपी हुई है। तुम अपनी बिजली की चमक और भीषण गर्जना से आकाश में एक फिर नई कविता का संचार कर दो। बादल गरजो, कवि बादल के गर्जने का आह्वान करता है। बादल गरजो, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बादल का आह्वान करते हुए कहते हैं कि बादल गरजो, हे बादल तुम गर्जना करते हुए आओ।
घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ। धाराधर ओ माने हे धाराधर, हे बादल, आप उमड़ घुमड़ करके इस आकाश में चारों तरफ से भयंकर रूप से आप छा जाओ। ललित ललित काले घुंघराले, आप बहुत सुंदर हो, अर्थात सुंदर सुंदर और घुंघराले घुमावदार काले रंग वाले हो। बाल कल्पना कैसे पाले, तुम बच्चों की विचित्र कल्पनाओं की पतवारों और पालों के समान लगते हो। विद्युत छवि उर्मे कभी नवजीवन वाले, हे नवजीवन को प्रदान करने वाले बादल रूपी कवि तुम्हारे हृदय में बिजली की चमक अर्थात बिजली की कांति और ब्रज के समान कठोर गर्जना छिपी हुई है। तुम अपनी बिजली की चमक और भीषण गर्जना से आकाश में एक फिर नई कविता का संचार कर दो। बादल गरजो, हे बादल, तुम जो है गरजते हुए, गर्जना करते हुए आओ। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने बादल को इच्छा पूर्ण करने वाले के साथ साथ नव जीवन प्रदान करने वाला भी बताया है। बादल कवि निराला का प्रिय विषय है। बाल कल्पना कैसे में उपमा अलंकार है। घेर घेर ललित ललित में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। विद्युत छवि में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। बादल का मानवीकरण होने के कारण यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। मुक्त छंद होते हुए भी कवि काव्य में लय और गति का समावेश मनोरम है। भाषा संस्कृत निष्ठ एवं समास प्रधान है। भाषा में जोश और आवेश का प्रवाह है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। यहाँ कवि ने बादल को नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विनाश, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला बताया है। निराला जी कहते हैं कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, संसार के सभी लोग गर्मी के कारण विकल विकल अर्थात व्याकुल और उन्मन थे उन्मन माने अनमने से हो रहे थे। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, संसार के सभी लोग गर्मी के कारण व्याकुल और अनमने हो रहे थे। विश्व के निधाग संसार के संपूर्ण मानव समुदाय में बदलाव के परिणाम स्वरूप व्याकुलता और अनमनी परिस्थितियों का वातावरण बना हुआ था। विश्व के निधाग माने मानव समुदाय, विश्व के निदाग के सकल जन अर्थात संपूर्ण संसार के मानव समुदाय में बदलाव के परिणाम स्वरूप व्याकुलता और अनमनी परिस्थितियों का वातावरण बना हुआ है। साहित्य के द्वारा ही समाज में चेतना का भाव आने का भरोसा बना है। हे कभी ना समाप्त होने वाले बादल, तुम्हारा अनजान दिशा से आगमन हुआ है। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन अर्थात अनंत के घन, हे कभी समाप्त न होने वाले बादल, तुम्हारा आगमन अनजान दिशा से हुआ है। तप्त धरा, यह धरती गर्मी से तप रही है, जल से फिर शीतल कर दो, तुम जल बरसा करके इसे फिर से शीतल कर दो। अर्थात साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को इस प्रकार प्रेरित करे कि संसार में विचारों के मतभेदों से होने वाली क्रांतियों का वातावरण शांत हो जाए। बादल गरजो, इसलिए हे बादल, तुम घोर गर्जना करते हुए आकाश मंडल में छा जाओ। विकल विकल उन्मन थे उन्मन,
कवि निराला जी कहते हैं कि संसार के सभी लोग गर्मी के कारण व्याकुल और अनमने हो रहे थे। विश्व के निधाग के सकल जन संसार के संपूर्ण मानव समुदाय में बदलाव के परिणाम स्वरूप व्याकुलता और अनमनी परिस्थितियों का वातावरण बना हुआ है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि साहित्य के द्वारा ही समाज में चेतना का भाव आने का भरोसा बना है। इसलिए कवि कहते हैं कि आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अनंत के घन, अनंत माने कभी ना समाप्त होने वाला, अर्थात जिसका कभी अंत ना हो। तो हे कभी ना समाप्त होने वाले बादल, घन माने बादल, अनंत के घन, हे कभी ना समाप्त होने वाले बादल, तुम्हारा आगमन अनजान दिशा से हुआ है। तप्त धरा यह धरती गर्मी से तप रही है, जल से फिर शीतल कर दो, तुम जल बरसा करके इसे शीतल कर दो। कहने का तात्पर्य यह है कि साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को इस प्रकार प्रेरित करे कि संसार में विचारों के मतभेदों से होने वाली क्रांतियों का वातावरण शांत हो जाए। इसलिए हे बादल, तुम घोर गर्जना करते हुए आओ। हे बादल गरजो, हे बादल आप घोर गर्जना करते हुए आकाश मंडल में छा जाओ। कवि के अनुसार बादल सभी दिशाओं से आकर विश्व की गर्मी से व्याकुलता और अनमने लोगों को अपनी बरसात के जल से राहत पहुंचाते हैं। विश्व में होने वाली सामाजिक क्रांतियों से व्याकुल और अनमने लोगों को दिलासा दिलाना ही साहित्यकार का उद्देश्य होता है। कवि ने जीवन को व्यापक और समग्र दोनों रूपों में देखा है। बादल का मानवीकरण होने के कारण यहाँ मानवीकरण अलंकार है। संबोधन शैली से काव्य में विशेष आकर्षण आ गया है। विकल विकल उन्मन में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग हुआ है। मुक्तक छंद होते हुए भी लय एवं गति का समावेश मनोरम है। काव्य का स्वर ओजस्वी है। आए अज्ञात में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस तरह से प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उत्साह नामक कविता की सप्रसंग व्याख्या